तो आप आ गए हैं इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि सीबीएसई की टर्म 1 में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। हमने सब क्वेश्चन को 6 पॉइंट में बांट दिया है। इस 6 पॉइंट के बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन आए। इन 6 पॉइंट को कैसे सॉल्व करना है वो मैं बताऊंगा और कैसे डील करना है वो बताऊंगा। अगर आपने थ्योरी वाला पार्ट नहीं देखा है तो उसको जाके देखिए, उससे भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है। थ्योरी के बेस पे भी आपका बहुत सारा क्वेश्चन टकरा जाता है। मतलब ये सब तो ट्रिक बेस्ड होता है, लेकिन वो सब रटने वाला थ्योरी होता है जो आप उसके दम पे भी बना सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस तरीके से आता है। सबसे पहला क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, देखिए ऐसा क्वेश्चन आ गया ना, तो सबसे पहले एन का वैल्यू है ना 1 2 3 4 5 5 तक पुट करके चेक करिएगा। 5 तक 6 तक अपने बेसिस के हिसाब से, मतलब एन का वैल्यू पुट करके देखिएगा और जो आपका रिजल्ट आएगा उसको ऑब्जर्व करिएगा, फिर आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे बोल रहा है एन एक ऑड इंटीजर है, एन एक ऑड इंटीजर है, तो बताइए वो इनमें से कौन से डिविजल होगा। तो एन का वैल्यू आप पुट करके चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग 3 पुट करते हैं। 3 इसलिए 2 क्यों नहीं पुट करें, क्योंकि 2 पुट करेंगे तो आपका आएगा आंसर 3, तो उसका तो कोई फायदा होगा नहीं, डिविजिबल होगा नहीं किसी से, इससे तो बड़ा होना चाहिए रिजल्ट हमारा। तो 2 पुट करके देखते हैं, 3 पुट करके देखते हैं। 3 का स्क्वायर 9 -1 8, ठीक है। अब 3 4 4 पुट करेंगे, 4 नहीं पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑड इंटीजर बोल रहा है। 5 पुट करिए, 5 का स्क्वायर -24, फिर 7 पुट करिए, 7 का स्क्वायर 48 आएगा यहाँ पे। फिर आप पुट करिए 9, 9 का स्क्वायर 90 मतलब 81 -1 80, और एक और चेक कर लेते हैं 11, 11 का स्क्वायर 121 120। तो आप यहाँ सब में चेक कर सकते हैं ये किससे डिविजल हो रहा है, ये हमारा 8 से डिविजल हो रहा है, तो हमारा आंसर 8 हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट ये क्वेश्चन बनाते तो आपका ये क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन अगर ये ट्रिक याद रखते तो आपका क्वेश्चन बन जाता। तो ये हमारा पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल सुन लीजिए इसी का। बोल रहा है कौन सा वैल्यू n का रखेंगे जिसमें हमारा 4 के पावर n 0 में एंड होगा, मतलब 4 के पावर n 0 से एंड होगा, समझ रहे हैं ना। तो इसको भी क्वेश्चन हम लोग n का वैल्यू पुट करके चेक करेंगे। तो देखिए इसमें हम लोग है ना 1 से पुट करके देखते हैं। 4 के पावर 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 के पावर 3 64, फिर आपका आ जाएगा 256, फिर आगे मल्टीप्लाई करके जाइए। 6 के पावर 4 24 का 2 4 22 22 4 2 ज़ा 8 9 10 1024। इसके आगे भी आप चेक कर सकते हैं। तो आप चेक करिए ना, जब एन का वैल्यू ऑड है, एन का वैल्यू जब मतलब कितना, एन का वैल्यू जब आपका ऑड है तब भी डिविजल, तब भी 0 से इंड नहीं हो रहा है, और जब ऑड है वैल्यू तब भी 0 से इंड नहीं हो रहा है। मतलब एक भी अगर इवन में नहीं इंड हो रहा है तो वो हमारा कैंसिल हो गया। हमारा मतलब हमारा आंसर क्या है, नो वैल्यू ऑफ एन। एन का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं होगा जहाँ पे ये 0 से इंड करता है। तो इस क्वेश्चन को आप एन का वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आप एन का वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं। और सिर्फ एन का वैल्यू नहीं, कोई भी वेरिएबल एक्स वाई आ जाए उस पर भी आप पुट करके चेक कर सकते हैं। मतलब बोला एक्स वाई पॉजिटिव इंटीजर है, तो बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, वहाँ पे भी आप एक्स वाई का वैल्यू पुट कर सकते हैं। फिर आपका सेकंड पॉइंट आता है। सेकंड पॉइंट में आप चारों ऑप्शन को चेक करके क्वेश्चन बना सकते हैं। मतलब ऐसा क्वेश्चन आ गया ना, तो चारों ऑप्शन को चेक करिए। मतलब बोल दिया ग्रेटेस्ट नंबर बताइए जो इन सबसे विच विल डिवाइड, इन सबको डिवाइड कर दे और रिमाइंडर सेम आए। तो हम लोग ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट, मतलब देखिए अगर आंसर मेरा इसी में आ गया, अगर आंसर देखिए मेरा आंसर ये हो गया तो आप सिर्फ इसको टिक मत मार देगा। अगर इससे डिवाइड करके सब में रिमाइंडर 2 आ रहा है तो इसको टिक मत मार देगा, शायद इससे भी बन जाए। तो आंसर ये होगा क्योंकि ग्रेटेस्ट पूछ रहा है, तो हम लोग को ग्रेटेस्ट से चेक करना पड़ेगा, मतलब 42 से चेक करना पड़ेगा। अब 42 को 55 से डिवाइड मारेगा तो कितना बचेगा आपका, 1 बार में 42 8, और 8 और 5 आपका बचेगा 13 बचेगा। अब 24 को डिवाइड मारिए, 2 बार में 48, आपका बच रहा है 7, रिमाइंडर सेम नहीं आया मतलब 42 नहीं होगा। दो ही चेक करने के बाद पता चल गया ये आंसर नहीं होगा। 24 को डिवाइड मारिए 55 से, तो वही हमारा 48 7 आ रहा है, ठीक है। 24 को मार दिए 55 से। अब 24 को 127 से मारिए, कितने बार में, 4 बार में 24 4 ज़ा देखिए नहीं 5 बार में आपका तो 120 ऐसे ही आ गया, तो आपका यहाँ पे 7 बच रहा है। देखिए रिमाइंडर सेम आ रहा है, मतलब 24 को 175 से, ठीक है। कितने बार में, 7 बार में कर दिए। 7 4 28 का 2, 7 4 14 15 16 168, कितने बार में, तो यहाँ भी 7 बच रहा है। कितने बार में उससे मतलब नहीं है, 7 बार में। अब हमारा 24, देखिए तीनों में आंसर आ गया, मतलब हमारा आंसर 24 सिंपल हो गया। चेक करने पे हमारा आंसर आ जाता है। ऐसा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, मतलब एक क्वेश्चन एन का वैल्यू पुट करके, और दूसरा तरीका है कि चारों ऑप्शन को चेक करके, समझे ना आप। अब हमारा तीसरा तरीका आ रहा है। तीसरा तरीका हमारे यहाँ आता है ना कि चेक करिए कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है। यहाँ पे हमारा 3 नंबर आता है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। अगर आपको टर्मिनेटिंग रेकरिंग का मतलब नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, उसको जाके देखिए, आपको इसका वैल्यू पता चल जाएगा, इसका मतलब क्या होता है। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है, देखिए सिंपल में ऊपर ऊपर से बात करते हैं। टर्मिनेटिंग जो डेसिमल प्लेस के बाद रुक जाता है, रेकरिंग मतलब जो रिपीट करता है। अब देखिए बोल रहा है पाई, पाई क्या है, पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू कुछ ही मान लिए 2 पॉइंट कितना होता है 1.34 ना, 1.34 जितना भी होता है। तो देखिए ये रुकता तो नहीं है, तो सिंपल नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, रुकता नहीं है, और ये रिपीट भी नहीं करता, इसका मतलब नॉन रेकरिंग होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए। ना ही
रुकता है, नॉन टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीट करता है, तो नॉन रिकरिंग हो गया। ये हमारा पहला आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन मैंने मिक्स कर दिया, दूसरा क्वेश्चन इसी में। मैंने आपको थ्योरी वाले वीडियो में बताया था कि जहाँ पे ये 2/3 और 5/2 मतलब 2n इंटू 5m के फॉर्म में रहे तो हमारा कैसा नंबर होता है, टर्मिनेटिंग नंबर होता है। आपको बताया था मैंने, अगर ऐसा फॉर्म में आ गया ना तो वो टर्मिनेटिंग नंबर होता है, अगर ऐसा फॉर्म में नहीं रहा तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर होता है। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग रहेगा अगर ऐसे फॉर्म में नहीं रहेगा, अगर ऐसे फॉर्म में है तो वो टर्मिनेटिंग होता है। मतलब सिंपल हमारा आंसर बी हो गया बिना चेक किए। इसी में हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है इसी तरीके से। एक तो हो गया टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग चेक करने का, और एक तरीका हो जाता है इरेशनल और रेशनल चेक करने का। तो देखिए, अगर टर्मिनेटिंग हुआ और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हुआ, ये दोनों में से कोई एक हुआ तो वो होता है रेशनल। मतलब ये दोनों को मिला के रेशनल बनता है, और ये अकेला आपका इरेशनल नंबर होता है। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग इरेशनल होता है। जैसे पाई क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, तो ये हमारा इरेशनल हो गया। अब देखिए ये हमारा नंबर क्या है, देखिए ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक तो नहीं रहा है, ये हमारे यहाँ पे डॉट डॉट था, और ये हमारा रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो ये हमारा नॉन रेकरिंग होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर। और देखने से ही पता चल रहा है ये इरेशनल नंबर है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी हो गया। अगर ऐसा रहता नंबर तो ये हमारा टर्मिनेटिंग नंबर होता है, मतलब 3 डिजिट के बाद रुक जा रहा है, तो ये हमारा रेशनल होता है। या फिर ऐसा भी होता है ना, तो ये भी हमारा रेशनल ही होता है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है, रुक तो नहीं रहा है लेकिन रिपीट तो कर रहा है ना, तो वो भी हमारा रेशनल होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे ये वाला हो गया, इरेशनल नंबर। अब हमारा तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट आप देखिए, चौथा पॉइंट एलसीएम और एचसीएफ के बेस पे क्वेश्चन आता है। देखिए एलसीएम और एचसीएफ के बेस पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। देखिए अगर आपका क्वेश्चन दे दिया वर्ड प्रॉब्लम में, अगर वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन दे दिया और आपको पता नहीं चल रहा है कि एलसीएम निकाले या एचसीएफ निकाले, अगर आपको पता नहीं चल रहा है एलसीएम निकाले या एचसीएफ निकाले, तो सिंपल आप इतना ध्यान रखिएगा, हर ऑप्शन को चेक करिएगा, चारों ऑप्शन को चेक करिएगा। अगर चारों ऑप्शन क्वेश्चन में जो नंबर दिया हुआ है, जैसे बोल दिया 6 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया, और अगर ऑप्शन में 1 2 3 इन तीनों नंबर से जो क्वेश्चन में नंबर दिया हुआ है और जो ऑप्शन में नंबर है, ऑप्शन में नंबर अगर छोटा है तो आप क्या निकालिएगा, एचसीएफ निकालिएगा। और अगर ऑप्शन में मतलब जो नंबर है वो बड़ा है जो क्वेश्चन में दिया हुआ, तो आप एलसीएम निकालिएगा। जैसे आपका एक क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका लीस्ट नंबर बताइए जो इन सबसे डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है एलसीएम निकाले या एचसीएफ निकाले, तो देखिए ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन में सभी नंबर जो क्वेश्चन में नंबर दिया हुआ है, ऑप्शन में सभी नंबर बड़ा है, इसका मतलब हम एलसीएम निकालेंगे। इसमें सब नंबर बड़ा है तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे, अगर यहाँ पे छोटा रहता सब नंबर तो हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे 1 to 10 का एचसीएफ निकालना है। सिंपल बोल रहा है कि 1 to 10 ऐसा कौन सा नंबर होगा ये सब में से जो 1 to 10 से सबसे डिविजल हो जाए, तो आप 1 to 10 को मल्टीप्लाई कर दिए। सिंपल मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ पे कुछ और भी दिमाग लगाना है। एचसीएफ कैसे निकलता है, 1 का प्राइम फैक्टर 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 2 का स्क्वायर, 5 का 5, 6 का 2 into 3 है ना। पहले प्राइम फैक्टर निकालते हैं एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए, 7 का 7, 8 का 2 क्यूब, 9 का 3 स्क्वायर और 10 का 2 into 5। अब सिंपल आप ऐसा नंबर लीजिए, ऐसा नंबर का सबसे लोएस्ट पावर, थ्योरी वाले वीडियो में मैंने बताया था, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, मतलब 1 का 1, 2 का सबसे लोएस्ट, 3 का सबसे लोएस्ट, 4 यहाँ पे है नहीं, 5 का सबसे लोएस्ट, 6 तो लेंगे नहीं क्योंकि 6 तो आपका होगा नहीं, और कौन सा नंबर बचा, 7 बचा। इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 into 3 6, 7 5 35, 35 into 6 350। अच्छा देखिए हम लोग यहाँ पे गलती कर दी, एलसीएम है ना लोएस्ट पावर का नहीं हाईएस्ट पावर का चेक करते हैं, एचसीएफ में लोएस्ट पावर का, मुझसे भी गलती हो गया, तो हम लोग एलसीएम में हाईएस्ट पावर का चेक करते हैं। तो आप हाईएस्ट पावर निकालिए, 1 का तो वही होगा, 2 का हाईएस्ट पावर क्या है 3, 3 का हाईएस्ट पावर स्क्वायर है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप, 4 तो लेकिन नहीं, 5 का हाईएस्ट पावर 1 ही है, और 7, ठीक है इतना ही है। तो 2 का 8, 3 का स्क्वायर 9, 5 into 7 35, 9 8 जा 72 into 30। तो देखिए मेरे हिसाब से यहाँ पे आंसर डी ही होगा, क्योंकि ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही नंबर में जाएगा, ये तीनों में से तो होएगा नहीं, तुम्हारा आंसर डी हो गया सिंपल। अब देखिए एचसीएफ और एलसीएम में दूसरा, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, छोटा है तो एचसीएफ निकालिए, बड़ा है तो एलसीएम निकालिए। दूसरा क्वेश्चन आता है ऐसा, एक दे देगा, इस सिचुएशन पे रहता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू ए इंटू बी, मतलब एचसीएफ दे देगा, एलसीएम दे देगा, एचसीएफ दे देगा, ए दे देगा, और बी निकालना है। मतलब इन चारों में से कोई 3 दे देगा, कोई 3 दे देगा और चौथा निकालना पड़ेगा, या फिर ऐसा करेगा एलसीएम इंटू एचसीएफ दे देगा और ए दे देगा, फिर बी निकालना है। मतलब ये पूरा दे देगा, ए निकालना है, ये पूरा दे देगा, एचसीएफ दे देगा, एलसीएम दे देगा। इसके बेस पे क्वेश्चन है, देखिए बोल दिया है दो नंबर का प्रोडक्ट 1600 है, मतलब ए इंटू बी दे दिया, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दे दिया, और एचसीएफ दे दिया, एचसीएफ दे दिया, तो एलसीएम तो निकल जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है, एचसीएफ एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी। तो देखिए एलसीएम एचसीएफ दे दिया सिंपल 5 और प्रोडक्ट दे दिया है, तो आप सिंपल इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 3 जा 10, 2 बार में और 0, तो 320 हमारा सिंपल आंसर हो गया। ये आपका ऐसा दो तरीके का क्वेश्चन आता है एचसीएफ एचसीएफ में। यहाँ पे हमारा चौथा पॉइंट खत्म हो गया। पांचवा पॉइंट देखिए कैसा आता है, देखिए पांचवा पॉइंट में ये बोलता है, पांचवा पॉइंट आपका डेसिमल बेस्ड क्वेश्चन होता है, मतलब आपका सब डेसिमल बेस्ड क्वेश्चन में भी 2 तरीके का क्वेश्चन आता है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आएगा ना, पूछेगा ना कि ये कितने नंबर के बाद टर्मिनेट करेगा, यहाँ पे टर्मिनल लिख दिया हम गलती से,
टर्मिनेट करेगा, मतलब ये कितने नंबर के बाद टर्मिनेट करेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना तो जो पी बाई क्यू के फॉर्म में रहता है ना, तो क्यू अगर 2m इंटू एन पे है, इस फॉर्म में है, तो सबसे बड़ा वाला पावर अगर m बड़ा है तो m नंबर के बाद टर्मिनेट करेगा, अगर n बड़ा है तो n नंबर के बाद टर्मिनेट करेगा। यहाँ पे 5 होगा तो यहाँ पे कौन बड़ा है, m या n, तो यहाँ पे 3 बड़ा है तो 3 नंबर के बाद टर्मिनेट करेगा। समझे ना। अगर ऐसा रहता 2 के पावर 4 और 5 के पावर 10 तो हमारा 10 नंबर के बाद टर्मिनेट करता है। समझे ना। सबसे हाईएस्ट पावर लेते हैं 2 या 5 का, 2 या 5 का हाईएस्ट पावर, ना दोनों को प्लस करेंगे ना दोनों को माइनस करेंगे, हाईएस्ट पावर देखते हैं। और इसी तरीके में एक और क्वेश्चन आ गया 147/120। अब देखिए इसको पहले ना इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा। इस फॉर्म में चेंज कर दीजिए। 16/2 मतलब 120 को लिख सकते हैं, 16/2 को क्या लिख सकते हैं, 5 16 ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसको हम चेंज कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए, ठीक है। और इसका हमारा आ गया 3/6, यहाँ पे एक और 2 होगा, 3/2 6, हाँ, तो 2 के पावर 3 आ गया और 5 आ गया। तो देखिए हाईएस्ट पावर क्या है 3, इसका मतलब क्या हुआ 3 नंबर के बाद टर्मिनेट करेगा। ये 3 नंबर का नंबर को डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में आएगा तो ये बेवकूफ़ी मत करिएगा डिवाइड करने का, डिवाइड करने बहुत लंबा चला जाएगा। सिंपल आप इस फॉर्म में चेंज करिएगा और जो सबसे हाईएस्ट पावर रहेगा 2 या 5 का उसको टिक मार दीजिएगा, ठीक है। अब हमारा सेकंड तरीका आता है डेसिमल एक्सपेंशन का। डेसिमल एक्सपेंशन का सबसे नेक्स्ट तरीका आता है, ऐसा नंबर दे देगा और इसको पी बाई क्यू में फॉर्म में चेंज करने के लिए बोलेगा। ऐसा हम लोग कुछ मतलब ये 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 6 क्वेश्चन अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे, मतलब पी बाई क्यू में इसको चेंज करना है। देखिए इसमें हम लोग को है ना 2 चीज़ निकालना पड़ता है, एक पी एक क्यू। देखिए पी निकालने के लिए सिंपल आपका जितना नंबर है ना उसको लिख दीजिए, जितना नंबर है उसको लिख दिया, और जितने पे बार नहीं है उतना माइनस करना रहता है। तो यहाँ पे तो एक भी नंबर, सब पूरा एक ही नंबर है और पूरे नंबर बार है तो कुछ माइनस नहीं करना है। और जितना नंबर है अगर क्यू निकालना है तो जितना नंबर है उतना 9, और जितना नंबर पे बार नहीं है उतना 0। तो यहाँ पे सिंपल हमारा 7/9 आ गया। ऊपर क्या लिखना है पूरा नंबर, और नीचे जितने पे बार है उतना 9। अब देखिए यहाँ पूरा नंबर ऊपर लिख देना है और जितने पे बार है उतना 9। तीसरा तरीका, पूरा नंबर पहले लिख देना है और जितने पे बार नहीं है उतना माइनस। यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं था जिसे बार नहीं था, यहाँ पे 6 पे बार नहीं है तो 6 माइनस कर देंगे, और नीचे जितने पे बार है उतना 9 और जितने पे बार नहीं है उतना 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया 57/90, सिंपल आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, जितने पहले पूरा नंबर लिख देना है, जितने पे बार नहीं है उतना माइनस, और जितने पे बार है उतना 9 और जितने पे बार नहीं है उतना 0। तुम्हारा आ गया 776/990, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, अब देखिए जितने पे बार है उतना नंबर और जितने पे बार नहीं है उतना माइनस। याद रखिएगा, तो यहाँ पे 1 माइनस कर देंगे, और जितने पे बार है उतना 9, और याद रखिएगा यहाँ पे 0 मत दे दीजिएगा, ये जितने पे बार नहीं है वो जितने पे बार है उतना 9 लिखना है। अब और जितने पे बार नहीं उतना 0, तो यहाँ पे 0 लिखने की गलती मत करिएगा। हम लोग जो 0 काउंट करते हैं ना, जितना पे बार नहीं है वो हम लोग डेसिमल के बाद काउंट करते हैं। यहाँ पे 1 पे बार नहीं है लेकिन इसको काउंट नहीं करेंगे, यहीं पे हमारा सॉल्यूशन बन गया, मतलब 162/99। ऊपर का तो समझ में आ गया, पूरा नंबर लिखेंगे और जितने पे बार नहीं है उतना माइनस। और नीचे है ना बस एक एक्सेप्शन है कि 9 तो हम उतना काउंट करेंगे जितने पे बार उतना 9, लेकिन 0 जब काउंट करेंगे ना जितना पे बार नहीं है वो हम लोग डेसिमल के इस तरफ काउंट करेंगे, समझे ना। अब जैसे ये क्वेश्चन, पूरा नंबर लिख दिए, जितने पे बार नहीं है उतना माइनस कर दिए, ठीक है। और कितना पे बार है, 4 पे बार है, मतलब एक 9, और कितने पे बार नहीं है, सिर्फ एक नंबर पे बार नहीं है, डेसिमल के इस तरफ काउंट करेंगे। 2 0 मत दीजिएगा, 7 को काउंट मत करिएगा, सिर्फ एक ही काउंट होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा 78 माइनस करेंगे 84 में से, तो 706 हमारा 90 आंसर हो गया। ये हमारा 5वां पॉइंट क्लियर हो गया। ऐसा भी क्वेश्चन आपका आ सकता है डेसिमल एक्सपेंशन वाला। तो देखिए 6 पॉइंट पढ़ने से पहले हम लोग पहले का रिविज़न कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा n का वैल्यू पुट करेंगे 1 से 5 तक, या जैसा सिचुएशन है वैसा पुट करके चेक करेंगे और रिजल्ट को ऑब्जर्व करेंगे। उस हिसाब से हमने 2 क्वेश्चन बनाया। दूसरा तरीका ये होता है कि हम लोग चारों ऑप्शन को चेक करते हैं और चारों ऑप्शन को चेक करने के बाद हम लोग रिजल्ट निकालते हैं। तीसरा हमने चेक किया कि ऐसा क्वेश्चन आता है, टर्मिनेटिंग चेक करिए, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग चेक करिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग चेक करिए। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हुआ तो रेशनल नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होगा तो इरेशनल नंबर होगा। ये भी चेक कर सकते हैं। और ऐसा भी क्वेश्चन आता है रेशनल और इरेशनल चेक करने का। ये हमारा तीसरा पॉइंट पढ़े। चौथा पॉइंट में मैंने क्या पढ़ाया, चौथा पॉइंट में हमने पढ़ा कि एलसीएम और एचसीएफ का कैसा क्वेश्चन आता है। अगर ऑप्शन में एचसीएफ मतलब ऑप्शन में जो छोटा है तो एचसीएफ निकालेंगे, ऑप्शन बड़ा है तो एलसीएम निकालेंगे। और तीसरा ये वाला फॉर्मूला पढ़ा हम लोग, एलसीएम इंटू एचसीएफ हमारा क्या होता है, ठीक है।
5वां पॉइंट में हमने पढ़ा डेसिमल बेस्ड क्वेश्चन, मतलब ये भी पूछ सकता है कि कितने नंबर के बाद टर्मिनेट करेगा। और डेसिमल बेस्ड क्वेश्चन में दूसरा तरीका हमने ये पढ़ा कि पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, ये हमने पढ़ा। अब लास्ट हम लोग जो 6th तरीका पढ़ेंगे, जो 6th क्वेश्चन हमारा आएगा वो इस बेसिस पे आएगा, एसेशन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन। मतलब एसेशन दे देगा, रीजन दे देगा, और यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन छाट के रखा है और आपका ऑप्शन दे देगा, ये ऑप्शन दे देगा कि एसेशन और रीजन दोनों सही है, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एसेशन का। एसेशन और रीजन दोनों सही है, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन था, एसेशन सही है, रीजन गलत है, एसेशन गलत है, रीजन सही है। तो हम लोग को एसेशन और रीजन दोनों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा और उस हिसाब से ये वाला आंसर चेक करना पड़ेगा। तो कि देखिए सबसे पहला क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए बोल रहा है 6 के पावर n 0 से इंड करेगा जब n का वैल्यू नेचुरल नंबर होता है। चेक कर लेते हैं, n का वैल्यू नेचुरल नंबर 1 पुट करते हैं। 6 के पावर 1 0 से इंड नहीं कर रहा, 6 पावर 2 36, 6 के पावर 3 आपका 36 इंटू 6 36, 6 8 10 216। तो देखिए आप जितना भी चेक कर लेना ये 0 से इंड नहीं करेगा, इसका मतलब एसेशन हमारा फॉल्स है। अब हमारे रीज़न देखते हैं। अब देखिए रीज़न सही है या गलत है वो पहले चेक करिए, इससे रिलेट करता है वो चेक मत करिए, पहले चेक करिए सही है गलत है। एनी नंबर एंड्स विद 0 इफ इट्स फैक्टर इज ऑफ द फॉर्म इतना व्हेन m and n आर रेशनल नंबर। ये रीज़न सही है कि कोई भी नंबर 0 से तभी इंड करेगा जब उसका फैक्टर इस फॉर्म में होगा। मतलब देखिए अगर इसका फैक्टर इस फॉर्म में है तो सिंपल सी बात है 2 इंटू 5 10 होता है, मतलब वो 0 से एंड करेगा। जैसे आपका आ गया 70 आ गया, तो देखिए 70 को जो आप चेंज करेंगे 14 इंटू 5 मतलब 2 इंटू मतलब 7 इंटू 2 इंटू 5। देखिए 2 के पावर 1 5 के पावर 1, मतलब ये 2 इंटू 5 के फॉर्म में है, मतलब इस फॉर्म में होता है ना तो 0 से ज़रूर एंड करेगा। मतलब जैसा भी फैक्टर आ जाए, अगर ऐसा ही फैक्टर आ जाए फिर भी वो 0 से एंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 इंटू स्क्वायर और 5 का स्क्वायर आपका 10 बन जाएगा, 100 बन जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे ज़रूर हमारा ये मतलब रीज़न सही है कि अगर इस फॉर्म में रहेगा तो वो 0 से एंड करेगा, तो रीज़न सही है। और 6 के पावर n चेक कर सकते हैं, 6 के पावर n किस फॉर्म में है, 2 के पावर n इंटू 3 के पावर n। यहाँ पे 5 के पावर n नहीं है, तो हमारा 6 के पावर n 0 से एंड नहीं करेगा, मतलब एसेशन गलत है, रीज़न सही है। ठीक है, एसेशन गलत है, रीज़न सही है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, अब एसेशन और दोनों सही है यहाँ बोल रहा है, तो हमारा पहला और दूसरा में से कोई नहीं होगा, हमारा आंसर डी होगा। अब दूसरा क्वेश्चन चेक कर लेते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। पहला बोल रहा है एसेशन को चेक करिए, बोल रहा है एलसीएम पी और क्यू का एलसीएम 30 है, एचसीएफ पी और क्यू का 5 है, तो दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन 150 होगा। दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन 150 होगा, सही है, क्योंकि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू पी इंटू क्यू होता है। मतलब दो नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट। एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट क्या होता है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट। मतलब एलसीएम 30 एचसीएफ 5, मतलब 30 इंटू 5 150, तो हमारा एसेशन सही हो गया। ठीक है, ट्रू। रीज़न क्या है, रीज़न है एलसीएम, ये तो रीज़न सही है, एलसीएम ये है, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट नंबर का प्रोडक्ट होता है, मतलब रीज़न सही है। और रीज़न भी सही है, एसेशन भी सही है। और रीज़न जो है ना वो एसेशन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है ना, इसका एक्सप्लेनेशन बता रहा है, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, तो इसका एक्सप्लेनेशन रीज़न बता रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए हो गया, समझे ना। अब बी कब होता है, जब एसेशन भी सही होता है, रीज़न भी सही होता है, लेकिन जो रीज़न है ना वो ए का सही मतलब सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। मतलब एसेशन सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन जो रीज़न है ना वो एसेशन से अलग है। सही तो है लेकिन एसेशन का एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, उस हिसाब से बी हो जाएगा। और सी और डी समझने में तो आपको दिक्कत नहीं है। तो इस 6 पॉइंट को अगर आप समझ लिए तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला जो आपका टर्म 1 का एग्जाम होगा। उसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है इस सब के अलावा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए सबसे पहले तो आप जाके वो एक्सप्लेनेशन वाला थ्योरी वाला पार्ट देखिए, उससे आपका बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। और कुछ क्वेश्चन आपका ऐसा हो सकता है जो थोड़ा अलग होता है। जब मैं सैम्पल पेपर बनाऊंगा और जो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा उस हिसाब से भी कुछ क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इन सारे फॉर्मेट में नहीं आता है, इन 6 पॉइंट में नहीं आता, वो कुछ अलग ही होता है, मतलब अलग उसके लिए तरीका चाहिए। तो वो सब क्वेश्चन जानने के लिए अगर आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहते हैं तो Q&A वीडियो मतलब सैंपल पेपर का भी वीडियो देखना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।